एक बार बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े हुए आ रहे हैं। वे तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहां से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहां से किसी भी स्त्री को भागते नहीं देखा। फिर बुद्ध पूछते हैं, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? वे तीनों व्यक्ति कहते हैं, वह स्त्री एक डायन थी, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं, अकारण ही। वे व्यक्ति बताते हैं, हम आमोद प्रमोद के लिए धन लाए थे, परंतु उसने हमें मदिरा पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने हमारा सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग गई। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा है, उसने तुम्हारा बोझ कम कर दिया। उन तीनों व्यक्तियों में से एक क्रोधित होकर कहता है, अरे, तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो। तुम्हें पता भी है कि वह धन कितना था? इतना धन तुमने आज तक अपने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे, जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। एक व्यक्ति चिंतित होकर कहता है, परंतु यह कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात लूटा था। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वह अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध उत्तर देते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गंवा रहे हो। फिर बुद्ध आगे कहते हैं, हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और उसे दंड दो, परंतु उस भविष्य और इस भूतकाल के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो रहा है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठाकर भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो। उन तीनों व्यक्तियों में से एक कहता है, बात तो सही है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का कारण भी समझ सकोगे। एक व्यक्ति पूछता है, और यदि जान पाए तो उससे क्या होगा? उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दो। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, सन्यासी बांसुरी बजाएगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं, बांसुरी लेते हैं और जैसे ही बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सभी पक्षी, पेड़ पौधे सब कुछ छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। वे तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की मधुर धुन में पूरी तरह से खो जाते हैं। जब बुद्ध बांसुरी बजाना बंद करते हैं तो वे व्यक्ति पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने जीवन पर ध्यान लगाओ। अपने आप को जानने के लिए प्रयास करो। बुद्ध उन्हें बांसुरी वापस देकर वहां से चल देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के चरण पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार भी छीन लूंगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक संगीत नहीं निकल सकता। फिर बुद्ध अंत में कहते हैं, तुम हर क्षण गरीब हो रहे हो। वह धन है तुम्हारा समय, वह धन है तुम्हारा वर्तमान, जिसे तुम भूतकाल और भविष्य के चक्कर में खो रहे हो। धन्यवाद। आपने देखा होगा, कभी कभी मन बेवजह ही अशांत रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। जिन चीजों से हमें सुख मिलने की उम्मीद होती है, उनसे भी हमें केवल दुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो यह कहानी आपके लिए है। बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको बताएगी कि आप अपने भीतर की शांति को कैसे पा सकते हैं। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, जब वे परम सत्य की खोज में थे। उस समय उन्हें यह विश्वास था कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, परंतु उन्हें मंजिल तक पहुंचने का एक सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था। कई दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद उन्हें उनके पहले गुरु मिलते हैं, जिनका नाम अलार कालाम होता है। अलार कालाम की यह विशेषता थी कि वे किसी को भी आसानी से अपना शिष्य नहीं बनाते थे। जब सिद्धार्थ पहली बार गुरु अलार कालाम के आश्रम में जाते हैं तो वे उन्हें ठीक से देखते भी नहीं।
इसके पीछे गुरु आलार कालाम का केवल यही उद्देश्य होता था कि उनका शिष्य वही बने जिसके भीतर वास्तव में प्यास हो। केवल अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए कोई उनका शिष्य न बने। परंतु सिद्धार्थ तो प्यास के मारे इतने सूखे पड़े थे कि मानो अगर उन्हें समुद्र भी मिल जाता तो वे उसे भी खाली कर देते। वैसे तो गुरु आलार कालाम किसी को भी अपना शिष्य बनाने में महीनों लगा देते थे, परंतु सिद्धार्थ के हृदय की प्यास को देख वे उन्हें कुछ दिनों में ही अपना शिष्य बना लेते हैं। इसके कारण गुरु आलार कालाम के अन्य शिष्यों के मन में सिद्धार्थ के लिए ईर्ष्या पैदा होती है। गुरु आलार कालाम के कुछ शिष्य इस बात से क्रोधित हो जाते हैं कि आपने केवल कुछ दिनों में ही उसे अपना शिष्य बना लिया। गुरु आलार कालाम कहते हैं, सिद्धार्थ के भीतर की प्यास। ये बात सच है कि मनुष्य के भीतर क्रोध होता है, लालच होता है, अहंकार होता है, वासना होती है, परंतु जिस व्यक्ति के भीतर प्यास होती है उसे न तो क्रोध रोक पाता है, न अहंकार और न ही ईर्ष्या। गुरु आलार कालाम कहते हैं, तुम कई वर्षों से मेरे शिष्य हो, परंतु अभी भी तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, क्रोध है, लालच है, और इन सभी चीजों के कारण ही मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाने में इतना समय लगाया था। अगर तुम वास्तव में वहां पहुंचना चाहते हो जो तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाओ। इतना कहकर गुरु आलार कालाम अपने सभी शिष्यों को भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं। सिद्धार्थ भी अन्य शिष्यों के साथ पहली बार भिक्षाटन के लिए जाते हैं। भिक्षाटन से लौटने के बाद सिद्धार्थ व अन्य सभी शिष्य गुरु के समक्ष बैठ जाते हैं। गुरु आलार कालाम के सभी शिष्य भोजन करना शुरू कर देते हैं, परंतु सिद्धार्थ खुद भोजन करने की बजाय पक्षियों को भोजन खिलाने लगते हैं, जिसके कारण उनके पास बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। ये देखकर गुरु आलार कालाम के अन्य शिष्य बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि भला इतनी दूर से भिक्षा मांगकर लाने के बाद भी कोई अपना पेट भरने की बजाय दूसरों का पेट कैसे भर सकता है। पहले दिन कोई भी शिष्य गुरु से यह नहीं पूछता कि सिद्धार्थ ऐसा क्यों करते हैं, परंतु जब सिद्धार्थ इस कार्य को लगातार करने लगते हैं तब गुरु आलार कालाम का एक शिष्य उनसे पूछता है, वे अपने आधे से भी ज्यादा भोजन को पशु पक्षियों को क्यों खिला देते हैं। गुरु कहते हैं, वत्स, सिद्धार्थ के भीतर पीड़ा है, वे अपनी इस पीड़ा को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वे अपने भोजन को पशु पक्षियों के साथ बांटकर खाते हैं। वह शिष्य पूछता है, परंतु गुरुदेव, अपने आधे से भी ज्यादा भोजन को पशु पक्षियों को देने से मन कैसे शांत होता है। गुरु कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति सब कुछ पाकर प्रसन्न होना चाहता है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा उसके पास होगा उतना ज्यादा उसका मन प्रसन्न होगा, परंतु वह ये नहीं जानता कि खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। मनुष्य का स्वभाव देना है, परंतु जब मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने लगता है तो उसका मन अशांत होने लगता है। सिद्धार्थ उन पशु पक्षियों को भोजन देकर सिर्फ उनका पेट नहीं भरते, बल्कि अपने स्वभाव के करीब भी जाते हैं। जितना तुम अपने वास्तविक स्वभाव के करीब जाते चले जाओगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होता चला जाएगा। बदले में वे पशु पक्षी सिद्धार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु सिद्धार्थ फिर भी उन्हें भोजन कराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी प्रसन्नता इसी में है। जो लोग यह सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किसी ऐसे के लिए कुछ कर सकते हैं जो बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस प्रसन्नता को अनुभव कर सकते हैं जो आपका वास्तविक स्वभाव है।